बच्चों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नवोदय अकेडमी पर। हमें नवोदय कलम से क्रांति। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं यूपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा के अंतर्गत गणित विषय के इस प्रश्न पत्र को डिस्कस करेंगे। इस प्रश्न पत्र के 15 सवालों को प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया जा चुका है। यदि आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दो चर वाले दो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं और बोल रहा है कि इनका कोई हल नहीं है, तो ए का मान क्या होगा। यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं होता है तो उस केस में दोनों रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। आइए सर्वप्रथम इससे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो यदि हम दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात करें तो ये संगत होगा या फिर असंगत होगा। यदि ये समीकरण संगत है तो इसमें दो केस हो सकता है, या तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी या संपाती होंगी। प्रतिच्छेद करने का मतलब एक बिंदु पर दूसरे को कट करेंगी। संपाती का मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आएगी। यदि ये वाला केस है कि हमारा रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं तो हमारी कंडीशन क्या होगी, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, और संपाती के लिए ये केस होगा। और रेखाएं असंगत हैं तो ये समांतर होगी। अब देखिए समांतर हैं तो ये कभी दूसरे को कट ही नहीं कर रही हैं। जब कट ही नहीं कर रही हैं तो इनका कोई हल ही नहीं होगा। इसकी कंडीशन क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। और हमारा क्वेश्चन इसी केस पे यह आधारित है, क्वेश्चन नंबर 16। अब सर्वप्रथम हम दिए गए समीकरण को उसके मानक रूप में व्यक्त करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकाल लिए। और हमारा जो कंडीशन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 में पुट कर दिए तो हमें ये प्राप्त हुआ। यहाँ पे माइनस से माइनस कट हो रहा था तो यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब a का मान हमारा इसी पार्ट से आएगा तो इस पार्ट को हम ले लेते हैं। तो हमारा ये क्या है, 2/3 इज इक्वल टू a/-5। -5 को इधर भेज देते हैं तो हमारा हो जाएगा 2/3 इंटू -5 बराबर a। ठीक है बच्चों, तो अभी हमारा क्या हो गया, 5 दूनी 10, तो और प्लस से माइनस तो -10 हो जाएगा, बट्टा में 3 बराबर a। तो a का मान हमारा क्या है बच्चों, -10/3। ये हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में हमें एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है और द्विघात बहुपद दिया हुआ है। समीकरण बोलना उचित नहीं होगा कि समीकरण में बराबर 0 होता है। ठीक है बच्चों, और इसका एक गुणनखंड x-2 दिया हुआ है तो हमसे a का मान पूछ रहा है। हमें इसका एक गुणनखंड x-2 दिया हुआ है तो यदि हम x-2 को 0 को इक्वेट करा दें तो हमारी x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अर्थात यदि हम दिए गए बहुपद में x के जगह पर 2 पुट करेंगे तो हमारी जो बहुपद का मान आएगा वह 0 के बराबर आएगा। मतलब यदि हम यहाँ पे p(2) पुट करें तो ये हमारे 0 के बराबर वैल्यू देगी, और यही शून्य का मतलब होता है। ठीक है, तो 2 पुट कर देते हैं तो p(2) किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 प्लस 5 है, और p(2) की वैल्यू 0 के बराबर तो यहाँ 0 पुट कर देंगे, बराबर 2 दूनी 4 -3 दूनी 6 प्लस 5 है। तो 0 बराबर क्या हो गया, 4 - 6 कितना होता है, -2 प्लस 5। अब इस -2 को इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा 0 + 2 बराबर 5 है। तो 2 बराबर क्या हो गया बच्चों, 5 है। इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं 5a बराबर 2। तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू क्या आ गई, 2/5। और हम पाते हैं कि 2/5 हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दो संख्याएं दी हैं, वो संख्या 99 और 153 है। यदि उनका मसर 9 है तो हमें उनका क्या करना है, लसर ज्ञात करना है। ठीक है, तो बच्चों हमने एक फार्मूला पढ़ा है, वो फार्मूला क्या है, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर लसा गुणित मसा। तो हमारी पहली संख्या यहाँ पे 99 है, दूसरी संख्या 153 है। लसा कितना है हम वही फाइंड करना है, मसा कितना है 9। यहाँ पे हम वैल्यू क्या कर दिए, पुट कर दिए। तो यहाँ से यदि हम लसा की वैल्यू निकालना चाहें तो लसा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 99 गुणित 153 बटा में 9। अभी 9 से 99 11-12 में कट जाएगा तो हमारी लसा की वैल्यू क्या आई बच्चों, 11 गुणित 153। अब 11 से गुणा कर दीजिए, 11 × 33, हासिल लग जाएगा 3, 11 × 5 = 55, 55 × 3 = 58, हासिल लग गया 5, 11 11 5 16। तो कितना आंसर आया बच्चों, 1683। 1683 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है और इसका विविक्तर 1 है तो b का मान ज्ञात करना है। तो हम ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख दिए और हम जानते हैं जो d की वैल्यू होती है बच्चों किसके बराबर होती है, वो b² - 4ac के बराबर होती है। ठीक है,
अब इस समीकरण को हम द्विघात समीकरण के मानक रूप वाले समीकरण से कंपेयर करें तो हमारा a का मान 6, b का मान -b और c का मान 2 आ रहा है। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा ये -b का होल स्क्वायर -4, a का वैल्यू कितना है 6 इंटू c का वैल्यू कितना है 2 और इसकी वैल्यू d की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। तो ये हमारा क्या है -b का होल स्क्वायर b स्क्वायर ही हो जाएगा माइनस, ये कितना हो गया 4 दूनी 8, 8 छंग 48 बराबर 1। तो हम पाते हैं कि बी स्क्वायर बराबर क्या होगा बच्चों 1 + 48। तो हमारा बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया 48 से 49, तो बी बराबर हो गया √49। तो यहाँ से हम बी की वैल्यू क्या पाएंगे ±7। ±7 हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें एक समीकरण दिया हुआ है x² - 1/9 बराबर 0। तो x का मान बताना है। तो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं क्या x² - 1/3 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या x - 1/3 x + 1/3। कैसे, हमने यहाँ पे फार्मूला यूज किया a² - b² बराबर a - b a + b। अब यदि इन दोनों चीज़ों का गुणनफल 0 के बराबर है तो या तो x - 1/3 0 के बराबर होगा या फिर x + 1/3 0 के बराबर होगा। यदि ये वाला पार्ट 0 के बराबर है तो यहाँ से x की वैल्यू 1/3 आएगी। यदि ये वाला पार्ट 0 के बराबर है तो यहाँ से x की वैल्यू -1/3 आएगी। अर्थात हमारा x का मान क्या आया +-1/3 और वो हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें।